आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। कि ये केक खाने के बाद मेरे हस्बैंड ने क्या रिव्यू पास किए थे, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़रूर पसंद आएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो के थ्रू आपको अच्छी सी रेसिपी दिया करूँ, कोई ना कोई अच्छी सी बात बता दिया करूँ जहाँ तक मेरे नॉलेज में होता है और जहाँ तक मेरी कोशिश होती है। और कोजी सा मौसम हुआ हुआ है ना तो बंदा जब बिस्तर में घुसता है या रज़ाई के अंदर घुसता है तो निकलने का दिल ही नहीं करता। और सुबह के वक्त तो सबके साथ ही होता है ना जब भी अलार्म बजता है तो दिल करता है कि अलार्म बंद करके बस सो जाए, लेकिन नहीं सोना होता। बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत से काम होते हैं जिनको करना ही होता है और अलार्म बंद करके हमें उठना ही पड़ता है। ओके जी, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करती हूँ कि आपके जो शाम की जो चाय होती है, जो नॉर्मली कोई पिए या ना पिए, सर्दियों में तो हर कोई ही पीता है। अगर कोई चाय नहीं पीता तो कहवा पीता होगा, कहवा भी नहीं पीता तो कॉफ़ी तो एटलीस्ट सभी पीते हैं। मैं ही एक अजीब सी हूँ जिसको ना कहवा पसंद है, ना चाय पसंद है, ना कॉफ़ी पसंद है। लेकिन शाम के टाइम पे ये हलचल तो होती है कि कोई ना कोई बंदा मीठा खाए या मज़ेदार से ऐसी कोई चीज़ हो जो खाने को मिल जाए। ज़बरदस्त एक चीज़ लेकर आई हूँ जो कि बहुत डिलीशियस है, ना कि बड़े खाएंगे, छोटे भी बड़े शौक से खाएंगे और सभी बड़े शौक से खा लेंगे। ये जो सादा केक है, मैंने बहुत दफ़े इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कैप्शन में नीचे लिख दिया है, डिटेल में इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं। जिनमें से किसी ने ट्राई करना होगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब क्या मेरे चैनल में जाके फोला फाली करेंगे हम सब लोग, जो है ना बड़े ही, कोई क्या कह सकती हैं, कामचोर कह सकती हूँ बहुत एहतरामन बोलूँ तो। हाँ, कामचोर भी को बहुत एहतरामन वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत रिस्पेक्ट देना चाहूँ तो एक वर्ड यूज़ कर ही लेती हूँ कि हम सब लोग बहुत ही कामचोर हो चुके हुए हैं, आलसी हो चुके हैं। एक तो मौसम भी ठंडा है और मौसम तो हमें वैसे भी आलसी कर देता है, इस तरह का मौसम तो वैसे भी कर ही देता है। लेकिन हम इतने हो चुके हैं कि हम कोई भी ना स्क्रॉलिंग करना, सर्चिंग करना, ढूंढना ढांढना, कोई इतनी मेहनत नहीं करते हैं। हमें जो सीधी सादी फटाफट वाली चीज़ मिल जाती है ना, हम उसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्या आप मेरे चैनल में जाएंगे, सर्चिंग करेंगे, तो मैं आपको इसी कैप्शन में लिख देती हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स। और मैंने केक को ओवन में रख दिया। अभी मैं व्हिपिंग क्रीम बनाने लगी हूँ, जिसको फ्रेंच में कहते हैं शोंती। ये बहुत आसान है। हमारे यहाँ पे ना जो व्हिपिंग क्रीम है ना, नॉर्मली दूसरे ममालिक में, पाकिस्तान में भी बनी बनाई मिल जाती है। उसको सिर्फ हल्का से बीट करना पड़ता है तो वो बड़ी ज़बरदस्त सी बन जाती है। लेकिन मेरे यहाँ पे ना फ्रांस में मुझे तो एटलीस्ट नहीं मिली अभी तक। अगर कोई होती है तो उसमें अल्कोहल ज़रूर ऐड होती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं घर में बनाती हूँ। मैंने लिया था फ्रेश क्रीम, ली थी लिक्विड वाली। लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खिड़की के पास खड़े हो जाएं। आपका रूम टेम्परेचर जो है ना, किचन का टेम्परेचर, वो बहुत ठंडा और बहुत अच्छा होना चाहिए। और मैं जैसे कि मैंने ओवन चलाया हुआ था, फिर मैंने क्या किया, जितने भी ये ना मशीन है ना, इसकी डंडियाँ और ये जो बोल है स्टील का मैंने लिया था, और मैंने सब पहले से ही फ्रिज में रख दिया हुआ था। इवन मैंने क्रीम भी और जो चीज़ मैंने डाला है आपके सामने, जिसको कहते हैं फ्रेंच में मस्कापोन, ये वाइट चीज़ है, इन दोनों चीज़ों का, सब चीज़ों का मैंने ना फ्रिज में रखा हुआ था ताकि इसका जो बोर्ड है ठंडा ठंडा रहे। क्योंकि व्हिपिंग क्रीम जो बनती है ना, वो किस तरह तैयार होगी, सिर्फ टेम्परेचर का ही कमाल होता है। ओके, मैंने थोड़ा सा इसको ना बीट किया। बीट करने के बाद मैंने इसको दोबारा फ्रिज में रख दिया। व्हिपिंग क्रीम की मैं बात कर रही हूँ। और केक कितनी देर में मेरा तैयार हो चुका हुआ था, सिर्फ 15 से 20 मिनट मैंने रखना था, लेकिन फिर भी मैंने 10 से 15 मिनट रखा और देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। ओके जी, जब ये केक तैयार हो गया, इसके अंदर से मैंने जो बटर पेपर उतार दिया और मैंने ये जो काम किया ना, इसको मैंने ना बेसिकली मैंने बनाना क्या था, मैंने रोल वाला केक बनाना था। जब आप दिल से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका जायका आपके हाथों के थ्रू उस चीज़ के अंदर डल ही जाता है। मैंने ये उसको केक को ना गरम गरम ही ना रोल करके रख दिया रुमाल के साथ। और मैं ये गनाश केक तैयार कर रही हूँ। इसकी भी रेसिपी मैंने अपने शॉर्ट्स में भी और चैनल में भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं बता दूँ, तो मैंने वो नीचे कैप्शन में लिख दिया है। बहुत ईजी है, 3-4 चीज़ें डालें, आंखें बंद करें, गनाश जो चॉकलेट है वो तैयार हो जाती है। अब भी जो मैंने ये जो गलती की ना, मैं आपको बताती चलती हूँ। अक्सर आपके साथ ऐसा होता है ना कि आप कोई चीज़ बनाते हैं, होता है सबके साथ होता है, अकेली मेरे साथ नहीं ऐसा हुआ कि जब आप कोई चीज़ बनाती हैं, वो बनाना कुछ शुरू करती हैं लेकिन बन कुछ और जाता है। और जब आपका इतनी मेहनत लगी होती है, ऑफकोर्स जब हलाल के पैसे लगे होते हैं, तो आपको कोशिश होती है कि उसको ज़ाया ना करें, उसको कंप्लीट कर लें या किसी ना किसी ऐसी शक्ल दे दें, ऐसा कुछ ना कुछ कर दें कि वो ज़ाया होने से बच जाए और खाने के काबिल हो जाए। कुछ ऐसा ही सीन मेरे साथ भी हुआ था। एक्चुअली मैंने बनाना था रोल वाला केक, लेकिन ये जो मैं गलतियाँ कर रही हूँ, जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसने मेरी ये गलती को और बहुत ज़्यादा ना, मैं क्या तबाह बर्बाद कर दिया। ये मैंने ट्रे पकड़ी, उसको मैंने टर्न करना था और टर्न करते हुए ना मैंने ये ट्रे पकड़ी, ये पकड़ा, वो पकड़ा, तो वो सब कुछ करते करते ना मेरा केक
टूट गया। ये देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर मैंने एक और सुहाने पे सुहाना क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा कर दिया कि मैंने एक और ट्रे पकड़ के इसको दोबारा से टर्न किया, जिसने टूट फुट के सब कुछ ही कर दिया जो जो कुछ मैक्सिमम इसके साथ हो सकता था। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैंने हार नहीं मानी। इस वक्त बस मैं टोटली डिसाइड हो चुकी थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने क्या किया, मैंने इस केक को दोबारा से ना रिन्यू करने की कोशिश की। ओके जी, मैंने इसके अंदर गनाश केक की लेप लगा दी, और लेप लगाने के बाद मैंने ना ये व्हिपिंग क्रीम बीच में ऐड की। व्हिपिंग क्रीम ऐड करने के बाद मैंने भरपूर कोशिश करती गई कि किसी तरह से ये रोल हो जाए, लेकिन ये रोल होने पे तो नहीं आया। मैंने क्या किया था आपको नज़र आ जाएगा, और जैसे कि आता जा रहा है मैं भी ढीठों की तरह लगी हुई थी कि कुछ ना कुछ तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। अब मैं इसको टर्न कर रही थी, लेकिन टर्न नहीं हुआ, और मैंने फिर 2-3 छुरियाँ चाकू पकड़ पकड़ के इसको टर्न करने की कोशिश की, लेकिन टर्न नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ था आपको ये नज़र आ रहा है। आप ये गलती ना कीजिएगा, है आपसे अगर कोई, क्योंकि मैंने जब रुमाल पकड़ा था ना, रुमाल के ऊपर भी मुझे ना एक ट्रे रख लेनी चाहिए थी कि जब मैं दोबारा से टर्न करूँगी कि ट्रे के साथ ईजी रह जाएगा। क्योंकि जब मैंने रुमाल सिंगल पकड़ा हुआ था ना, उसने बैलेंस नहीं किया और वो उस तरह से मेरा केक टूट गया। अगर ये केक ना टूटता तो क्या ही ज़बरदस्त बनना था, क्योंकि ये जो मेरा जो सादा केक है ना स्पंज केक, बहुत ही डिलीशियस, बहुत सॉफ्ट, आपको जैसे नज़र आ रहा है ना, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही दानेदार बना था। और मैंने फिर ये क्या किया, एंड पे मैंने इसको ट्रायंगल से शेप दे दी। कि हम सब मदर्स के अंदर ना ये एक सुपर पावर ज़रूर होती है कि जब भी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, प्यारी नहीं बनती, शक्ल ख़राब हो जाती है, अक्सर पुलाव शलाव होता है ना जो डार्क ब्राउन हो जाती है प्याज, तो कुछ ना कुछ हम ना वो दब खराब कर के ना कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ डांट के तो उसको कर ही लेती हैं। केक की शक्ल पे ना जाइएगा। दिन नहीं कह सकती, घंटी नहीं कह सकती, यस मैं मिनट्स कह सकती हूँ कि ये केक मिनट्स में ख़त्म हो गया था। माशाअल्लाह से इंतहाई डिलीशियस बना था, बहुत मज़े का था। व्हिपिंग क्रीम के अंदर मैंने जो चीनी डाली थी, जो वो सब ने बैलेंस किया। मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप क्रीम केक बनाती है ना तो उसमें आपको चीनी का बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप केक के अंदर भी चीनी बहुत ज़्यादा ऐड कर दोगे, क्रीमों के अंदर भी, चॉकलेट्स के अंदर भी, तो सब कुछ मिल मिला के इंतहाई मीठा बन जाता है, तो सर पर चढ़ जाता है। इसलिए फिर अगर आप चाहें ना तो जो मैंने केक के अंदर चीनी डाली थी और इन चॉकलेट्स के अंदर जो डाली थी और व्हिपिंग क्रीम के अंदर जो डाली थी, वो सब कुछ तीनों चारों चीज़ें मिल मिला के इतना को परफेक्ट कम्बो बन गया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि चीनी कहीं से भी दूर दूर तक ना दिमाग को चढ़ नहीं सकती थी। इंतहाई डिलीशियस बन दिया गया था और मेरे मिनट में ये ख़त्म हो गया था। बहुत ज़्यादा पसंद किया था मेरी फैमिली ने माशाअल्लाह से। तो एक बार मेरे कहने पे इस तरह से केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर नहीं मज़ा आएगा तो फिर आके मुझे कमेंट कीजिएगा कि इसने क्या बकवास सी चीज़ बता दी थी। ये देखिए अंदर से भी ट्रायंगल वाली शेप बनी है, किस कदर खूबसूरत लग रही है और बहुत डिलीशियस बना था। थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क पड़ गया है, येस आई नो। तो शक्ल बहुत ज़्यादा नीट या खूबसूरत नहीं आई, लेकिन करतूत बहुत अच्छी थी। और जब मैं इतनी क्रीमे श्रीमे बीट कर रही थी ना केक के लिए, जब अंडा डाला था तो उसका जो छिलका था वो नीचे गिर गया, तब भी मेरे दिमाग में टक टक कर रहा था। लेकिन जब मैं क्रीम बीट कर रही थी तो वो दीवार पे, ज़मीन पे इतनी ज़्यादा गिर गई थी, तो मैं कह रही थी यार कब ये केक ख़त्म हो और मैं सफाई करूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दिमाग में लग रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सफाई भी हो गई, केक भी तैयार हो गया। केक मैंने तैयार करके फ्रिज में रख दिया था। वैसे भी खिड़की खुली हुई थी, इतनी फ्रीजिंग वाली हवा चल रही थी, इतनी ठंड थी कि मैंने फ्रिज में इसको नहीं रखा, मैंने बाहर ही रखा था। लेकिन यहाँ पे मेरी सफाइयाँ भी ख़त्म हो गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने शाम को अपने हस्बैंड के आने का इंतज़ार किया, और जब मेरे हस्बैंड आए थे वो कहते कि किसने बनाया है, बहुत डिलीशियस। मैं कहा हाँ, साथ वाली आके देख के चले गए, तो कौन बना के देता है इतना बड़ा केक, घर में बनाना पड़ता है। तो ना फिर उन्होंने जब खाया, खाना खाने के बाद उन्होंने जब उनको भी मैंने कहवा बना के दिया, तो क्योंकि सर्दियाँ ना वो भी शाम को ना कहवा पी लेते, कहते अच्छी टकोर मिल जाती है उनको। मैंने जब कहवा बना के दिया तो वो कहते वाकई बहुत डिलीशियस बना, बस आंखें बंद करके खा लो। क्योंकि ये डायलॉग मैं अक्सर मारती हूँ ना कि कभी कोई चीज़ मज़े की नहीं हो, मैं कहते आंखें बंद करो, खा ले, बड़े मज़े का बनेगा। तो यही बात उन्होंने भी आज मेरे साथ की, कहते हाँ आंखें बंद करके खाने वाली चीज़ है, लेकिन बहुत ही मज़े की थी। वाकई में हकीकतन मज़े की थी। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। ओके, तो फिर मैं चलती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।